दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का फिर एक बार सेशन लगातार आपके साथ जुड़े हैं और आप हमारे साथ एक YouTube परिवार की तरह जुड़े हैं। तो आशा करता हूं कि आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ग्रामर में पढ़ा नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव के कारण थोड़ा ग्रामर आप एडजस्ट कर लीजिए कहीं से, है ना। बाकी मैक्सिमम लोग पीएनबी से हैं, अच्छी बात है। एसबीआई के भी कुछ लोग हैं, उनका एग्जाम का डेट आया नहीं, लेकिन उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। और अगर मैं इस चीज की बात करता हूँ, किसकी, जो मेनू ऑप्शन और जो एटीएम रिस्पॉन्स कोड है, उसमें दो तीन बैंक और हैं जो हमारे पीएनबी के साथ जुड़े हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और आईओबी हो गया। दो तीन बैंक हैं जिनका भी फिनक्कल हमारे साथ मिलता है। अगर वो मर्ज होंगे तो ऐसे बैंकों में मर्ज होते हैं जिनके साथ उनका फिनक्कल मिलता जुलता होता है। ऐसे नहीं कि जहां पर ये फिनक्कल नहीं चलता उनको दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो वो भी इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि आज भी मेनू ऑप्शन है, आज भी एटीएम रिस्पॉन्स कोड है। तो अंत तक बने रहिए और सुनते रहिए। सुनने में थोड़ा याद हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सब चीजें बुक में भी लिखी है और आप उसको भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पता ही है, शाम को लगातार कल मेनू ऑप्शन के क्विज और आपके लिए आ गए थे, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्रिएशन ऑफ डीप फंड इज बेस्ड ऑन विच एक्ट सेक्शन 26 अल्फा। कि कौन से एक्ट के अंदर जो डीफ है वो उसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन है 26 अल्फा, ये मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 26 अल्फा है, लेकिन वो कौन सा सेक्शन है जिसमें उसको ब्रीफ किया गया हो। ऑप्शन आरबीआई एक्ट, एनआई एक्ट, कंपनीज एक्ट और चौथा है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको तो ये पता ही है कि इसको बैंक रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन नंबर 4 में ही डिफाइन किया गया है डीफ को। डिपोजिटरी एजुकेशन अवेयरनेस फंड, डीप की फुल फॉर्म लगातार पूछता रहता हूँ, आज नहीं पूछूंगा मैं ना। ये उसकी डीप की फुल फॉर्म हो जाएगी, डिपोजिटरी एजुकेशन अवेयरनेस फंड। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन नीचे है कि डिपोजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को डीफ कहा जाता है। देखो यहाँ पे भी सेम लिखा है, बैंकों में जो पैसा 10 साल से अनक्लेम्ड है उसे इस फंड में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर 10 साल के बाद भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता है। अगर वो जो कस्टमर चाहे कि भाई मेरा रुपए कहाँ गया, अगर छानबीन करेगा तो उसको ब्याज भी दिया जाता है, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे फिर। व्हाट इज द सरपासी द अकाउंट शुड बी विच कैटेगरी। ये जो सरपासी है वो उसकी इसमें कौन सी कैटेगरी है। पहला है एसएमई, दूसरा है स्टैंडर्ड, तीसरा एनपीए और चौथा है नन ऑफ द अबव। एक्चुअली जो एसएमए स्टैंडर्ड जो ये आते हैं उसके बाद जब एनपीए होता है ना, तब वो जरूरी हो जाता है। कौन सा? सरफासी। सरफासी का अर्थ ही क्या होता है कि जो वित्तीय अस्तियों को जो प्रतिपूर्ण पुनर्निर्माण और प्रतिबूधित परिवर्तन अधिनियम। ठीक है भाई, कि आप लोग सिक्योरिटी हो जाती है कि जो भी अकाउंट एनपीए हो जाता है उसकी। तो करेक्ट आंसर है इसका एनपीए। ये रिवीजन है, पहले भी मैं शायद आपको बता चुका हुआ है। सरपेशी अधिनियम का जो अर्थ होता है, वित्तीय अस्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतित परिवर्तन अधिनियम 2002 का है। ये तो पता है आपको ना। दूसरे शब्दों में सर्वेसी अधिनियम का पूरा नाम जिसको बहुत लंबा है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला ना। बाकी आपको मैंने बता दिया सरपेशी का जो कैटेगरी है वो नीचे एनपीए। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर है उनको कौन सा एक्ट में डिफाइन किया गया? पहला है आरबीआई एक्ट, दूसरा आईटी एक्ट, तीसरा कंपनी एक्ट और चौथा है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो, डिजिटल साइन का मतलब होता है कि आप
उन साइनों को डिजिटली कर रहे हो, ऐसे नहीं फिजिकल साइन नहीं कर रहे हो, उसके आपने साइन कर रहे हो, डिजिटली साइन होते हैं। अब डिजिटल साइन कैसे होते हैं? देखो आरबीआई एक्ट में तो आएगा नहीं, यहाँ पर आईटी, आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आंसर इसका आईटी फील्ड, ओ सॉरी आईटी एक्ट होगा इसका। इतना तो आप लोग जानते होंगे कि आईटी एक्ट मतलब फिजिकल क्या और डिजिटल क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिस्क में इनऑपरेटिव अकाउंट, अगर कोई भी अकाउंट इनऑपरेटिव है तो कौन सा रिस्क कौन सा होगा? पहला है लो रिस्क, दूसरा है मीडियम रिस्क, तीसरा हाई रिस्क और चौथा है नन ऑफ दीज। अगर कोई भी रिस्क इनऑपरेटिव है तो वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वो हाई रिस्क में आ जाएगा। ठीक है, और हम आते हैं किसमें? लो रिस्क में। सैलरीड पर्सन होते हैं हम, और हमारी जो केवाईसी होती है वो होती है 10 साल। पॉलिटिशियन एक्सपोज जो होते हैं लोग, वो आते हैं हाई रिस्क में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंक क्लर्क न्यूज़पेपर अलाउंस? बैंक का जो क्लर्क है उसके जो न्यूज़पेपर का जो अलाउंस है वो कितना है? पहला ऑप्शन है 200, तीसरा है 175, तीसरा है 225 और चौथा है 210। क्योंकि बैंक क्लर्क का जो न्यूज़पेपर है वो आता है 175। अगर बढ़ गया हो तो आप बता सकते हैं कि सर इसका बढ़ गया है। और किसी एक एग्जाम में मैंने तो ये भी देखा था कि जो आर्म्ड गार्ड होते हैं ना, जो आपके बैंकों में गार्ड हैं, उसका जो शू होता है, जूता, उसका कितना रुपए मिलता है उसको, जूते का? किसी बैंक में 500 रुपीज है, एक मतलब जूता उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जूते का 500 रुपए, किसी में 1000 रुपए है। 1000 तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 500 रुपए है। तो थोड़ा आप एक चीज, क्योंकि किसी एग्जाम में आया था, तो फिर आप बोलोगे सर आपने इस हिसाब से मेरे को बताया नहीं क्वेश्चन की, ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीआर? सीटीआर की फुल फॉर्म क्या होगी? करंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो सीटीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोई भी अगर आपको हार्ड पढ़ा रहा है तो शायद इसलिए नहीं पढ़ा रहा होगा क्योंकि उससे मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे और आपको अपना दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा कि हाँ ट्रांजेक्शन है, ट्रांकेशन है, ट्रांसफर है, या अदरवाइज जो भी होगा। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ये तब होगा जब आप इन चीजों को याद करो, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। एग्जाम एक ऐसी चीज है कि थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है, आप ही सबको दिक्कत होती है ना। अगर मैं अपने से ऊपर वाले एग्जाम में बैठूंगा तो दिक्कत तो मेरे को भी होगी उधर, तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 100% मतलब कंप्लीट हो, कंप्लीट कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, भगवान के अलावा। ठीक है भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी? केवाईसी की फुल फॉर्म हो जाएगी नो योर क्रेडिट, नो योर कस्टमर, नो योर कैश, नन ऑफ दिस। इसका तो बताने की जरूरत नहीं है वैसे। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। तो आप मेरे को CKYCR इसकी फुल फॉर्म बता दो जरा। केवाईसी की तो मैंने बता दी ना, नो योर कस्टमर। आपने मेरे को CKYCR की फुल फॉर्म छाप देनी है नीचे देसी भाषा में, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOP? SOP की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टॉक ऑपरेशन प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टॉक ऑप्शन पॉइंट और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीईपी। पीईपी की क्या फुल फॉर्म होगी? पीईपी की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? पोलाइट इकोनॉमी की पर्सन। दूसरा है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, ये मैंने बताया था ये कौन से रिस्क में आएगा, इसका थोड़ा जवाब दे दीजिएगा। जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है वो कौन से रिस्क में आएगा? अगला है पेबल एक्सपोज पर्सन और चौथा है नन ऑफ दिस। तो पीईपी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी
पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लो रिस्क केवाईसी पीरियड। जो सबसे लो रिस्क वाला है कस्टमर, उसका केवाईसी का, नो योर कस्टमर, वो कब केवाईसी करवाएगा। पहला ऑप्शन है 8 साल में, दूसरा है 10 साल में, तीसरा है 2 साल में, और चौथा है 6 साल। तो अगर मैं 8 साल की बात करता हूं तो ये आता है मीडियम रिस्क, 2 साल हाई रिस्क, और जो 10 साल है वो आता है आपका लो रिस्क में। लो, हाई और मीडियम। तो क्या पूछ रखा है यहाँ पे, लो रिस्क। तो करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 साल। दोस्तों ये तो था जनरल बैंकिंग, जो सब बैंकों के लिए, चाहे कोई बोलता है सर मैं एसबीआई से हूँ, कोई किसी पीएनबी से, कोई किसी भी बैंक से है, तो ये है उन बैंकों के लिए। जरूर देखें यहाँ तक। तो यहाँ का, अगर आपका बैंक पीएनबी के फिनकल से मिलता है तो आप उसको भी जरूर देखें, मैं तो ये कहता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप, आपको फिनकल थोड़ा मिलना मुश्किल है, इतने ज्यादा। और पथ प्रदर्शक से फिनकल मेन ऑप्शन लिए हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखें, थंबनेल पे आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आगे शुरू करता हूँ। फिनकल और एटीएम रिस्पांस कोड को 2-4 बचे थे उसको, तो आप बने रहिए अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट डीडी। डुप्लीकेट डीडी इशू करने के लिए कौन सा मेनू ऑप्शन होगा। देखो आपको मैंने कल बता दिया ना कि मतलब क्या तरीका है सब में। देखो एच तो पहले आपने देखना है कि एच है कि नहीं। एच है तो फिर ठीक है। एच देखो किस किस में है, पहले ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन में। इसका मतलब आंसर इन दोनों में ही होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एलिमिनेट करना है ना, ऐसे नहीं कि तुक्के मार देना। कल भी लोगों ने काफी टेलीग्राम पे तुक्के मारे थे बहुत ज्यादा, लेकिन काफी अच्छे स्टाफ जो भी लोग थे उन्होंने अच्छे अच्छे आंसर दिए थे। मतलब वहां पे जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 169 की मेरे हिसाब से, लेकिन 80 या 90 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर मारे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो सही है। लेकिन आपसे जो भी है, आप अगर शुरुआत है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी शुरुआत होती है, टेंशन नहीं लेना है। हम हैं तो कोई गम नहीं है ना। ये दो और आंसर होंगे पक्का। देखो डी 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 एस तो ये तो होगा नहीं भाई, इसको तो पहले एलिमिनेट करो। उसके बाद तीसरा वाला डी एच एच डी, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एच डी डी डी, डुप्लीकेट डी डी। देखो इसमें एच भी है पीछे, एच तो यहाँ पीछे है ही नहीं कहीं, तो थोड़ा बहुत ऐसे नहीं एलिमिनेट करना है ना। पक्का जरूर बताएं कि सर हाँ ये सही बात बोल रहे हो आप। खैर मैं तो सही बोलता हूँ वैसे, लेकिन आप लोग सुनते कहो हमारी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ डीडी स्टेटस मेंटेनेंस। तो डीडी का जो स्टेटस मेंटेनेंस है उसका क्या होगा मेनू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एच डी डी एस एम, दूसरा है एस एम डी डी एच, तीसरा है डी डी एच एस एम, और चौथा है एम एस एच डी डी। तो वो इसमें एच कहीं नहीं है कहीं, एक ऑप्शन में मात्र, बाकी सब एम एस एच जी डी, डी डी एच एस एम क्या है, कोई आंसर नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आपने कल स्कोर भी शेयर नहीं किया टेलीग्राम पे, फिर आपको मैंने बताया था कि टेलीग्राम पे स्कोर शेयर करना है। और आप बताना सर इस सीरीज को मैंने कंटिन्यू रखना है या नहीं, क्योंकि बहुत एमसीक्यू है इसमें। अगर आप बता दीजिए पीएनबी वाले, अगर इस सीरीज को लगातार रखना है तो बताइए, कल भी आ जाएगी, परसों भी आ जाएगी। और इसको यही ब्रेक करना है तो वो भी बता देना है ना, और जरूर बताइएगा ये। आपके हिसाब से चलता हूँ, अपना खुद का कुछ नहीं है। व्हाट इज द मेन ऑप्शन ऑफ डीडी डेबिट अकाउंट इंक्वायरी। डीडी की जो डेबिट अकाउंट है उसकी इंक्वायरी के लिए कौन सा एमसीक्यू होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा। एच एक में ही दिख रहा है फिलहाल तो, आई डी डी एच लास्ट में, कोई समस्या नहीं है। डी डी एच आई डी, एच डी डी आई सी, और चौथा है डी डी आई एस सी। कहीं पर आपको इंक्वायरी के लिए आई एन क्यू भी मिलेगा ना, हाँ आप उसको भी ध्यान में रखना। तो इसका आंसर है एच डी डी आई सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो एच लिखा हुआ है, डी डी है और आई सी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्यू भी हो सकता है ना,
इंक्वायरी की जगह IQ, लेकिन INQ मिलेगा आपको वहां पे। आंसर है ये वाला। नेक्स्ट, अगर आप बोर होते हो तो यही बता देना सर हम बोर हो गए, बस बहुत है इतना। व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ इन्वेंट्री इंक्वायरी ऑल, अगर आपने ऑल इन्वेंट्री इंक्वायरी करनी तो उसके लिए MCQ क्या होगा। पहला ऑप्शन है HIIA, दूसरा है AHII, तीसरा है IIAH और चौथा है IHAI। तो करेक्ट आंसर है HIIA, यानी HIIA। थोड़ा सुन के याद हो जाता है बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको मैं PDF आपको ये दे दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ वेरीफाइड अ मेमो पैड, मेमो पैड का जो वेरीफाई ऑप्शन है मेनू ऑप्शन वो कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है UAPMH, दूसरा है HMPAU, तीसरा है MHPAU और चौथा है PHMAU। मैंने आपको बताया पहले आप एच तो देखो, देखो अगर आपको ऑप्शन में दो तीनों में एच 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 मिलेगा तो आपको ये जो मेनू ऑप्शन है वेरीफाई ए मेमो पैड, तो आपको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और अगर देखो एक आधे में है तो तब एलिमिनेट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी है इसको आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ, देखो फ्रीजिंग है, ठीक है। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फ्रीजिंग है और अनफ्रीजिंग अकाउंट है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, फ्रीजिंग और टी गलत लिखा है। फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग अकाउंट के मेन ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है, देखो अगर आपको तुम्हें हर बार बताना पड़ रहा है, ये देखो यहाँ से देखो कोई एच है नहीं, कोई भी आंसर नहीं इसमें सिवाय HAFSM, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑप्शन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इंक्वायरी। तो आपको ये चीज तो यहाँ पे दिख रही होगी, देखो पहला पहला ऑप्शन है MISH, दूसरा है HIHSIM, तीसरा है SIMH और चौथा है MSIH। तो आपको यहाँ पे H एक नहीं दिख रहा होगा, देखो बाकी इन तीनों में तो दिख नहीं रहा है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इंक्वायरी, ऑप्शन नंबर बी HSIM। पहले मेरे आंसर देने से पहले आप अपने आंसर को पहले ही अपने दिमाग में टिक करिए और लास्ट में बता दीजिए सर मेरे तो इतने सही हो गए थे। कहीं पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप जरूर बताइएगा ना, क्योंकि ये टाइपिंग का खेल है, हो जाता है ऊपर नीचे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्कीम कोड ऑफ अकाउंट। ट्रांसफर स्कीम का जो कोड है अकाउंट का वो क्या होगा। पहला है HACXFRCS, अगला है XFRSCHA और तीसरा है CSRFXHA और चौथा नन ऑफ दिस। आंसर वही फिर घिसा पिटा HACXFRSC। जरूर सुनिएगा, रिपीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ फिनैक्कल मेनू ऑप्शन हेल्प। देखो फिनैक्कल आ गया मेनू ऑप्शन हेल्प के लिए, कौन सा मेनू ऑप्शन फिनैक्कल के लिए आ गया बताओ कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है, देखो इसमें एस तो कहीं है नहीं भाई, PLIHNI है। तीसरा दूसरा है EHFPNIF और तीसरा है FINHELP। देखो यहाँ पे लिखा है FIN, देखो फिनैक्कल हेल्प, देखो FIN लिखा है, FIN हेल्प। तो ऐसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ ब्रांच टेबल इंक्वायरी। ब्रांच टेबल इंक्वायरी, इसको पहले पढ़ना है कि क्या लिखा है, ये बोर्ड होगा वहां पे ना, मैंने इसको बोल्ड किया था लेकिन हुआ नहीं वैसे, इसको सबसे पहले बोल्ड करना है।
इसका क्या होगा? मेन ऑप्शन पहला है एच बी आर टी आई, एच है आर टी आई बी एच, बी आर एच आई टी और आई टी एच बी आर। तो आंसर होगा एच बी आर टी आई, ब्रांच टेबल इंक्वायरी। देखो ऐसा है, ऐसा लिखा है, एस तो है, फिर उसके बाद ब्रांच, बी आर हो गया, टी का टेबल और आई का इंक्वायरी, ब्रांच टेबल टेबल इंक्वायरी। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ कस्टमर सर्च। अगर आपने कस्टमर को सर्च करना है तो उसके लिए क्या होगा मेनू ऑप्शन? पहला ऑप्शन है एच सी आर एस टी एस यू सी, दूसरा है सी यू एस टी एस आर सी एच, तीसरा है एस टी एस आर सी एच यू सी और चौथा है सी एच यू आर सी एस टी एस। अभी आप देखो यहाँ पे एस तो है, लेकिन अब देखो मैंने आपको बताया कि एच है, लेकिन देखो आपको कस्टमर कहीं दिख रहा है? ऐसे नहीं कि आपने अपनी मर्जी से मार दिया, आपको कहीं कस्टमर दिख रहा है? कस्टमर के लिए आपको स्पेलिंग पता है कि सी यू एस आता है, एस तो है लेकिन उसके आगे भी देखना है, इसलिए पहले सबसे पहले इसको पढ़ना है। देखो एच सी आर एस है, एस तो है, सी एच यू कस्टमर की स्पेलिंग सी यू एस होती है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एस टी एस। अब देखो सी यू एस कस्टमर हो गया, सी यू एस टी। देखो और उसके बाद सर्च की स्पेलिंग है एस ई ए आर सी है, देखो एस आर सी एच, तो कस्टमर सर्च। तो आंसर कौन सा है? सेकंड वाला। एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करना सीखो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ सस्पेंडेड सी एफ आई डी। सी एफ आई डी के लिए जो मेनू ऑप्शन है वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है सी यू डबल एम एस यू एस पी, दूसरा है एम एम यू सी यू एस यू पी, तीसरा है यू सी यू डबल एम यू एस और चौथा है एम यू एस यू सी एस पी एस। तो कस्टमर मतलब सस्पेंडेड सी आई एफ आई डी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ टेम्पररी ओवरड्राफ्ट मेंटेनेंस। कि जो ओवरड्राफ्ट और मेंटेनेंस टेम्पररी है उसके लिए क्या होगा? एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर एम डी ओ टी सी एच, अगला है एच ए सी टी ओ डी एम, ओ डी टी एम सी एच ए और टी एम ओ डी सी एच ए। देखो अब इसमें देखो एच है, एच तो है भाई, उसके बाद अकाउंट का जो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट मेंटेनेंस हो रहा है। कैसे? देखो ए सी अकाउंट हो गया, टी का टेम्पररी हो गया, ओ डी का ओवरड्राफ्ट हो गया और एम का मेंटेनेंस हो गया। अकाउंट ओवरड्राफ्ट टेम्पररी मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर बी, एच ए सी टी ओ डी है। कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइए कि सर थोड़ा दिक्कत है, बोर, क्योंकि ये भाई ये जो चैप्टर है ये बोरियत का ही चैप्टर है और इसमें ही बोर हो गए तो मार्क्स में तो समस्या तो आने वाली है ना। नहीं तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत बहुत है, तो आप जब बता दीजिएगा कि सर इसको यहीं पे क्विट करो, बहुत है ये ड्रामा हमारे बस का नहीं है। तो आगे आपके लिए फिर जनरल बैंकिंग लाई जाए, है ना? जैसे आप बोलोगे मेरे मैं तो वैसे ही चलूंगा भाई, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, तैयारी मैंने करवानी है, पढ़ना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ पेन करेक्शन। पेन का जो करेक्शन के लिए मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है करेक्शन पेन, सी ओ डबल आर पी ए एन, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है आर आर सी ओ पी एन, तीसरा है पेन करेक्शन और चौथा है सी ओ डबल आर पी एन। ये दोनों सेम हो गए ना, ये दोनों सेम है। ये वैसे आंसर ये नहीं, पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है देखो पेन करेक्शन, देखो पी ए एन है पेन है
पैन कार्ड, उसके बाद करेक्शन CORR। और थोड़ा यार दिमाग लगाना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई महाभारत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ FD RD अकाउंट। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको कि FD और RD का अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा इसमें मेनू ऑप्शन होगा। पहला है H, ये तो आपको आता है, HOAACTD अकाउंट ओपनिंग ऑफ DD RD, TD CAAOH, AATDOSC, HS और CAATDOH। ये तो आपको आता है ना, ये इसके लिए तो मेरे को पता है, ये तो सबको आता होगा जितने PNB में है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ FD और RD। पहले इसको पढ़ना है ना, FD और RD के जो वेरिफिकेशन है उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा। पहला है TFVVSSOH, दूसरा है HOAACVTD, तीसरा है AAHOCVTD और चौथा है OCVTDAA। तो आंसर क्या हो जाएगा, HOAACVTD की वेरिफिकेशन ऑफ, अगर आपने RD और FD का वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए आ जाएगा HOAACVTD। दोबारा रिपीट करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में थोड़ा भर देना, और आपको वहां पे ऑप्शन के हिसाब से, आपको जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे उसके हिसाब से आपको वहां पे थोड़ा बहुत वो मिल जाएगा, क्या एलिमिनेशन करने का मतलब, हाँ ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला। तभी मैं आपके लिए ये MCQ ले जाता हूँ। बाकी इसके रामायण तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है, फोटो खींच के रामायण मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने भाइयों के लिए इतना भी चल जाएगा, मेहनत चल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ FD इन डेज। अगर डेज में FD को ओपन करना है तो उसके लिए क्या होगा मेनू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है FDA COPN, COPNAFD, PNAFDCS और चौथा है COPNCFD। अब देखो यहाँ पे, देखो FD है, पहला ऑप्शन है FD, किसको ओपन कर रहे हैं, FD को। AC अकाउंट, OP ओप, OPN ओपन, FD अकाउंट ओपन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ फ्लेक्सी आईडी। फ्लेक्सी आईडी का मेनू ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है FOAAC, AACOF, FOCCA और ACOF। सही आंसर हो जाएगा FOAAC, फ्लेक्सी आईडी ओपनिंग का ये हो जाएगा मेनू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ क्लोजर ऑफ फ्लेक्सी आईडी। फ्लेक्सी आईडी का क्लोजर का क्या मेनू ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है FACCA, CAACF, AACFC और FCACF। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, FACCAAC। करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग FDR, फिक्स डिपॉजिट रिसीट। उसके लिए क्या होगा। देखो अब तो बहुत क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। पहला ऑप्शन है DRSP, दूसरा है PHRD, तीसरा है HRDP और चौथा है SDRP। डिपॉजिट का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो HDRP। लास्ट है प्रिंटिंग, एस तो है डिपॉजिट रिसीव प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ। समय हो चुका है ज्यादा,
आप लोग पक गए होंगे, थोड़ा मैंने वो कर दिया है। अब ले आया हूं मैं रिस्पॉन्स कोड। व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड? सिस्टम एरर ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन डिनाइड। आपका ट्रांजेक्शन डिनाइड है, सिस्टम एरर है, तो उसके लिए कौन सा एमसीक्यू, कौन सा एटीएम रिस्पॉन्स कोड होगा? मैंने कल आपको दिया था टेलीग्राम में, 60 होगा, 70 होगा, 65 होगा और 55 होगा। तो जो सिस्टम एरर या ट्रांजेक्शन डिनाइड है उसके लिए रिस्पॉन्स कोड होगा ऑप्शन नंबर बी 70। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा मैं सोचा आप इतनी देर से वो हो गए होंगे, तो चेंज कर देता हूं जरा। व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स? राउटिंग लुक अप प्रॉब्लम, ट्रांजेक्शन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्शन प्रॉब्लम। जो भी राउटिंग की जो प्रॉब्लम है उसके लिए एटीएम रिस्पॉन्स कोड क्या होगा? ऑप्शन है 71, 72, 73 और 75। तो राउटिंग लुक अप प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन नंबर 73 थर्ड एटीएम रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा। हॉट लिस्टेड के लिए कल कोई बता रहा था मेरे को, हॉट लिस्टेड के लिए 150 होगा। व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड हॉट लिस्टेड? तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, बोले 150 रिस्पॉन्स कोड। इसके लिए कोई 150 बता रहा था, तो इसके बारे में पता करके आपको फिर बताया जाए। पर वो मेरे को 150 बता रहा था इस मैसेज में, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड ऑफ मैसेज एडिट एरर? अगर आप मैसेज एडिट एरर का जो रिस्पॉन्स कोड है वो कितना होगा? पहला ऑप्शन है 96, दूसरा है 75, तीसरा 74 और चौथा है 54। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 74। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड ऑफ ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड विदाउट डिस्प्ले ऑफ बैलेंस? बिना डिस्प्ले के ऊपर बैलेंस किए हुए ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड के लिए क्या होगा कोड? पहला ऑप्शन है 5, 5, दूसरा है 1, तीसरा है 6 और चौथा है 10। तो ये जो विदाउट डिस्प्ले वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो है 0, 1, सबसे पहला। नेक्स्ट, कल मैंने शायद टेलीग्राम में भी दे रही है आपको। व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड ऑफ इनवैलिड पिन या इनकरेक्ट पिन बीइंग यूज्ड? पिन इनवैलिड है उसके लिए क्या होगा? 54, 55, 51 या 60? तो उसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड ऑफ डाटाबेस प्रॉब्लम कार्ड नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ बेस? कि डाटाबेस की जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 54, दूसरा है 65, तीसरा है 55 और चौथा है 59। तो उसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 54। तो दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत थे, कौन से वाले? मेनू ऑप्शन वाले, लेकिन मैं उनको जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो जाता है और जो पढ़ने वाले हैं वो भी पक जाते हैं ना। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पढ़ने वाले ज्यादा पढ़ते नहीं में से, जिसने जो पढ़ने वाला होगा वो अंत तक देखेगा। और जो अंत तक, जो भी भाई जो भी बहन हमारे को अंत तक देख रहे हैं, बताइएगा कि पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम पे, तो मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। मेरे लिए मैसेज भेजना यस या नो, सर पीडीएफ चाहिए। और ये जो सीरीज है मेनू ऑप्शन की, इसको कंटिन्यू रखना है या आप लोग बोर हो चुके हो, वो भी जरूर बताइएगा। बाकी तो खाली पीएनबी वाले होंगे इस लास्ट तक, तो क्योंकि आधा घंटे से ऊपर हो गया है। तो मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए जहां भी रहे, और जिससे भी पढ़े। ग्रामर
थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी क्लास में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।